ओके, पहले वाले लेक्चर में हमने जो है बहुत सारे डेफिनेशंस देखे थे, टर्मिनोलॉजीज के बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज देखी थी। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे कुछ थ्योरम्स जो आगे चल के यूज होंगे, जो हमारे काम आएंगे। ठीक है, सीक्वेंस के लेक्चर में। तो थ्योरम है अ सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट। तो प्रूफ ये बोल रहा है कि कोई सीक्वेंस है, लिमिट की डेफिनेशन तो देख ही चुके हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। अगर एफ ऑफ एन कोई सीक्वेंस है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होता है, ऐसा कुछ है ना। तो ये सेटिस्फाई करता है, वो लिमिट होगा अगर एल तो हमको प्रूफ करना है वो एक ही होता है, दैट इज यूनिक। एक फेमस वे है कॉन्ट्रडिक्शन वे, मीन्स ऑन दी कॉन्ट्ररी विल टेक व्हाट, एक लिमिट नहीं होता, दो लिमिट होता है, डिस्टिंक्ट होते हैं करके लेंगे शुरू में, एंड एट लास्ट कुछ ऐसा आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कि हमने जो एजम्पशन लिया है कि दैट दे आर डिस्टिंक्ट, कि दो हैं, वो गलत है। ठीक है, तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वो एक ही है, दो नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा वे है, तो वही सेलेक्ट करते हैं। सो इफ पॉसिबल लेट L1 and L2 are two distinct limits of sequence Fn, एंड ये भी मान लेते हैं कि L1 इज लेस देन L2। अब प्रूफ क्या करना है, लिमिट के बारे में हमको कुछ पता है। क्या पता है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर नेचुरल नंबर, उसके फंक्शनल वैल्यू में अगर लिमिट को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका मॉड वैल्यू लेंगे तो वो कुछ एप्सिलॉन से छोटा होगा, ऐसा कुछ हमने पढ़ रखा है। वो उसके नेबरहुड में लाई करेगा। नेबरहुड के अंदर में हमने देखा था पिछले वीडियोस में, लेक्चर में, ये वाला। ठीक है, ये कि उसके नेबरहुड में लाई करेगा, ये देखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर दो लिमिट है तो दोनों लिमिट के नेबरहुड में लाई करेंगे, कॉमन सी बात है। जितने भी फंक्शनल वैल्यूज होंगे उसके नेबरहुड में ही लाई करेंगे दोनों की। अगर हम ऐसा एप्सिलॉन चूज कर ले कि वो जो दो सेट बनेंगे L1 और L2 का जो नेबरहुड बनेगा वो अगर डिसजॉइंट हो जाए, अगर वो अलग हो जाए तो विल बी डन। क्या, अगर वो डिसजॉइंट होंगे तो फंक्शनल वैल्यूज एट अ टाइम दो जगह तो हो नहीं सकती, तो हम जो है अपनी प्रूफ में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ एप्सिलॉन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेट एप्सिलॉन इक्वल्स टू हाफ ऑफ L2 minus L1. This is positive value. Look, L2 is greater than L1, so L2 minus L1 is greater than 0. Half of L2 minus L1 is greater than 0. हमने एप्सिलॉन ये सेलेक्ट किया। सो व्हाट डू वी सी कि L1, नाउ L1 प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू L2 माइनस एप्सिलॉन हो रहा है। मतलब क्या होगा कि ये जो सेट बनेगा L1 माइनस एप्सिलॉन टू L1 प्लस एप्सिलॉन का, जो नेबरहुड बन रहा है L1 का, और L2 माइनस एप्सिलॉन टू L2 प्लस एप्सिलॉन, ये डिसजॉइंट होगा, इज इक्वल्स टू फाई। इनके बीच का इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बीच से मतलब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे। ओके, डिसजॉइंट सेट हो गए। नाउ डेफिनेशन लगाते हैं, कॉमन सी बात है, जो दिया गया है उसको यूज कर रहा है। व्हाट वी हैव बीन गिवन, दो हमने ले रखा है, सॉरी गिवन नहीं है, ले रखा है, L1 L2 लिमिट्स है, तो उसी का यूज करेंगे। सिंस L1 is a limit of f of n, तो for the given epsilon, positive epsilon, there exists a natural number k1 such that mod of f of n minus L1 is less than epsilon for all n is greater than equals to k1। ठीक है, सिमिलरली सेकंड में भी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। L2 लिमिट है,
ओके, तो फॉर द सेम एप्सिलॉन, पॉजिटिव एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट व्हाट, a natural number, k2 such that mod of f of n minus L2 is less than epsilon for all n is greater than or equals to k2. ओके, सपोज लेट k इक्वल्स टू, अब हमको क्या करना है, एक सिंस हमारे जो नेचुरल नंबर जो पॉइंट है जिसके बाद के हम नेबरहुड पे जिसके बाद के फंक्शनल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जो इस नेबरहुड में है और ये वाले नेबरहुड में है, तो उसको हम एक कॉमन पॉइंट कर देते हैं। तो कॉमन पॉइंट करने के लिए हमने k लिया, दैट इज व्हाट मैक्सिमम ऑफ k1 एंड k2। मिनिमम क्यों नहीं लिया, दिस इज द क्वेश्चन। लुक, अगर मिनिमम लेते सपोज मिनिमम लिए और सब k1 जो है छोटा हो गया, ठीक है, k1 छोटा हो गया, तो k1 के लिए L1 के नेबरहुड में तो आ जाता, नो प्रॉब्लम, बट k2 बड़ा है, तो k2 से छोटे वाले जो एलिमेंट्स आएंगे वो इसके नेबरहुड में नहीं आ पाएंगे, L2 वाले नेबरहुड में, क्योंकि हमारा ये जो डेफिनेशन बोलता है वो क्या है, फॉर ऑल दोज n विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k2 बोल रहा है, तो इससे छोटा है k1 अगर तो मिनिमम लिए तो इन केस क्या प्रॉब्लम आ जाता है, L2 के नेबरहुड में नहीं आता, इस कारण हमने क्या लिया, मैक्सिमम ऑफ दैट वन, व्हाट k1 एंड मैक्सिमम ऑफ दोस टू लिया है हमने। ओके, सो k अगर ये हो गया नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास f ऑफ n माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन एंड mod of f of n minus L2 is less than epsilon for all n is greater than or equals to k हो गया। ओके, ये हमारे पास हो गया कि L1 और L2 के नेबरहुड में, ये जो है L1 और L2 के नेबरहुड में फंक्शनल वैल्यूज f का n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k वाला सब के सब आ जा रहे हैं हम, L1 में भी और L2 के भी नेबरहुड में। अब वो कौन सा नेबरहुड है, दैट इज एप्सिलॉन नेबरहुड, और हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो दोनों हैं वो डिसजॉइंट है, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है। इसको हमने एक्सपांड करके भी बताया था कि इसको और कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन L1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन L1 प्लस एप्सिलॉन एंड L2 माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एन इज लेस देन L2 प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। ये तो यही है, L1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, लेस देन L1 प्लस एप्सिलॉन से। इन द सेम वे यहाँ पे तो ये फंक्शनल वैल्यूज दो जगह पे है, एट अ टाइम, एक ही टाइम पे दो जगह पे, वो भी क्या, जो सेट्स है वो क्या है, डिसजॉइंट है, जो इंटरवल हमने ले रखा है वो क्या है, डिसजॉइंट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्या किस किस बात पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि ये जो सेट है L1 माइनस एप्सिलॉन टू L1 प्लस एप्सिलॉन L2 माइनस एप्सिलॉन L2 प्लस एप्सिलॉन क्या है, एक डिसजॉइंट सेट है, वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया क्योंकि एक ही जगह पे बिलोंग कर दे रहा है एफ ऑफ एन का वैल्यू फॉर ऑल दोज n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, जो हमारा एजम्पशन था तो दैट वाज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस L1 equals to L2। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। A convergent sequence, it's a sequence ना, SQN से sequence is bounded, proof। okay, how do we have to prove, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है मीन्स देयर एग्जिस्ट, इसका एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ओके, लेट मान लेते हैं UN एक सीक्वेंस है एंड L बीट्स लिमिट। ओके, ठीक है, लेट अस चूज एप्सिलॉन का वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं एंड बाय डेफिनेशन हमको क्या पता चलता है, बाय डेफिनेशन हमको पता है कि UN माइनस
L is less than 1 for all n is greater than equals to k. For this choose an epsilon, there exists a natural number k ना, ये लिखना भूल गया, ठीक है। तो for this one there exists k belongs to natural number such that this happens. ओके, इसका मतलब क्या है कि un is greater than l minus 1 less than l plus 1 for all n is greater than or equals to k, ठीक है। ओके, नाउ लेट कैपिटल B इक्वल्स टू, हमको क्या पता चल गया कि l प्लस 1 जो है k के बाद वाले के फंक्शनल वैल्यूज में जब l को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका, ठीक है, तो l प्लस 1 जो है उसमें एक अपर बाउंड का काम करेगा, ठीक है, उन सभी वैल्यूज के लिए वो एक बड़ा वैल्यू, वो उन सब के नीचे ही आएंगे, ये बोल रहा है। बट वी डोंट नो अबाउट व्हाट f of 1, f of 2, this f of k minus 1, वी डोंट नो अबाउट दीज वैल्यूज। इसमें जब एल को हाँ, इनके बारे में हम नहीं जानते कि ये वेदर इट विल बी लेस देन एल प्लस 1 और नॉट। तो हम क्या कर रहे हैं, बी को हमने क्या लिया, मैक्सिमम, मैक्सिमम ले लिया एफ ऑफ 1 का, एफ ऑफ 2 का, दिस एफ ऑफ के माइनस 1 का, और ये एल प्लस 1 का, इसमें जो भी मैक्सिमम होगा उसको सेलेक्ट कर लिया, एंड बी को लिया मिनिमम ऑफ सेम एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, दिस एफ ऑफ के माइनस 1 और एल माइनस 1। सो हमको क्या मिलेगा, b इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल B फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हो जाएगा। सो वेर डन। बाउंडेड का भी तो यही डेफिनेशन है कि बाउंडेड एबव होना चाहिए, बाउंडेड बिलो होना चाहिए, तो बाउंडेड कहलाएगा। सॉरी इट्स अ नॉट एफ ऑफ एन, इट्स अ u1 u2 uk माइनस 1, ठीक है, सेम वन u1 u2 uk माइनस 1, ये un, ठीक है। देर इज़ वन मोर वे टू प्रूव इट, बहुत सारे ऑथर्स लोग ऐसा भी प्रूफ करते हैं कि हमारे पास ये पहले से था ना, दिस वन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k, यहाँ से ट्रायंगल इनइक्वालिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है उसका कि मॉड ऑफ un माइनस l को हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, मॉड ऑफ un माइनस मॉड ऑफ l, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है रिलेशन से हमको क्या मिलेगा, यूजिंग दिस वन एंड दिस वन, मॉड ऑफ un माइनस मॉड ऑफ l इज लेस देन 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k, ये हो जाएगा मॉड ऑफ un इज लेस देन मॉड ऑफ l प्लस 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। फिर वही सेम वे, क्या सेम वे, यहाँ पे नीचे में तो कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट मॉड वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये यहाँ पे नीचे का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो बाउंडेड बिलो है ही, ठीक है। हमको सिर्फ ऊपर को देखना है, बाउंडेड एबो देखना है, ठीक। तो इससे हम मॉड वैल्यू से इसका मॉडुलस को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, सपोज जैसे कि मॉड ऑफ un है लेस देन 1 है, तो ये हम लिखते हैं ना मॉडुलस की प्रॉपर्टी से, un इज ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1, तो वैसे ही कर सकते हैं, तो बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रूफ कर देंगे अगर सभी के लिए, अभी तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k के लिए है, सभी के लिए करना है, फ्रॉम 1 टू k माइनस 1 भी चाहिए, तो हम फिर सेलेक्ट करेंगे वही कैपिटल M इक्वल्स टू मैक्सिमम ले लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ u1 u2 दिस u k माइनस 1 और मॉड ऑफ l प्लस 1, जो भी मैक्सिमम होगा सेलेक्ट कर लिए, देन मॉड ऑफ un इज लेस देन m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी हो गया, ये भी बाउंडेड प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं इसको, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये बाउंडेड हो गया, मतलब एवरी सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट इज बाउंडेड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, थैंक यू वेरी मच।